मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जौनपुर अनुराग यादव केस में आपको हम बता दें कि सारे मुजरिम जेल चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश अब भी नहीं छोड़ी है। वहाँ के सरपंच का कहना है कि अगर मुजरिम का घर क्यों नहीं गिरा देते हैं, पूरा परिवार शामिल है इसमें, लेकिन ये जो घर बना है ये तो सरकारी उसमें ज़मीन में है। लेकिन आपको हम बता दें कि कोई भी केस होता है, घर गिरना तय होता है। सरकारी अगर ज़मीन है तो वो ज़मीन सरकार वापस ले लेती है, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें बल्कि उल्टा धमकियां आ रही हैं उस परिवार को जिसने अपना इकलौता बेटा खोया है। सरपंच जो कि परिवार के ही सदस्य हैं, वो साथ दे रहे हैं, वो भी चाहते हैं अनुराग को न्याय मिले। ऐसे बहुत सारे केस हैं, हर देश के कोने कोने से आते हैं कि कभी कभी वो खुल के सामने आते हैं तो कभी कभी वो दब के रह जाते हैं। मुजरिम बिना डर के किसी को मार देता है, इसका मतलब ये है कि उसने एक बार नहीं 1000 बार गुनाह किए होंगे। लेकिन अफसोस कि उन हज़ारों बार गुनाह में किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, और आज जब आवाज़ उठाया जा रहा है तो उसने पूरी ताकत लगा दी इस आवाज़ को रोकने की, बंद करने की। बुलडोजर ना चले, कुछ हो ना, अब भी अफसोस नहीं है लोगों को कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। केस चलेगा, कल को ये होगा कि कुछ भी नहीं हुआ, न्याय नहीं है। अब केस चलेगा, जेल से छूटेंगे, फिर एक क्राइम करेंगे, फिर जेल जाएंगे। घर गिरने की जो तारीख थी उसे बढ़ा दिया जा रहा है बार बार। अनुराग के पिता जो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, और वो भी अपनी किस्मत में रो रहे होंगे कि एक ज़मीन के लिए कोई क्यों मारता है किसी को। खुद की ज़मीन, उसी के लिए केस लड़ना पड़ता है। 40 साल से कुछ भी न्याय नहीं मिला, और जब न्याय मिलने की बारी आती है तो उसके वंश के आखिरी चिराग को ख़त्म कर दिया जाता है कि ना रहेगा बेटा और ना मिलेगी ज़मीन। शर्म की बात है ऐसे लोगों को जो इतना ईर्ष्या रखते हैं लोगों से। एक मामूली से ज़मीन के टुकड़े को लेकर के उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया। बहुत सारी चीज़ें सरकार से चोरी भी की, सरकार की ज़मीन पे घर भी बनाया। एक पुलिस वाले की इतनी रौब थी। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे एक हवलदार भी इतना रौब दिखा रहा है कि वहाँ के लोग डरते हैं उससे। इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।